हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 46th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है सरल स्थायी उत्तक, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पेरेनकाइमा के बारे में पढ़ा था और पेरेनकाइमा की तरह ही क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा के बारे में जाना था। जिस तरह से सरल स्थायी उत्तक का भाग है पेरेनकाइमा, उसी तरह से कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी सरल स्थायी उत्तक का एक भाग हैं। कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर व मजबूत बनाएगा। देखो, कोलेनकाइमा पौधे में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है और इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित हैं, लंबी हैं और इसके कोशिकाओं के कोनों पर अनियमित ढंग से पैक्टिन नामक पदार्थ है, जो कि भित्ति को क्या करेगा, मोटा कर देगा और कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान बचेगा। लचीलेपन का जो गुण है पौधों में, अब लचीलापन क्या है, देखो, हम कोई भी पौधे को जब तोड़ना चाहते हैं, उसकी डंडी तोड़ना चाहते हैं, तो क्या होता है, क्या वो पौधा एकदम से हम तोड़ पाते हैं? नहीं तोड़ पाते। और क्या करना पड़ता है, उसको तोड़ने के लिए हमें दम लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। और इसी तरह से जब हम डंडी को बीच में से मोड़ते हैं, पौधे की शाखा को बीच में से मोड़ते हैं, तो वो एकदम से टूटती नहीं है, बल्कि मुड़ जाती है। वो है लचीलापन। ठीक है। अब पौधों को कम से कम नुकसान हो, इसलिए पौधों के लिए लचीलापन बहुत आवश्यक है। तो कोलेनकाइमा क्या करता है, पौधों को लचीलापन देगा और यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। अब स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। देखो, उसने क्या बनाया, लचीला बनाया, और इसने क्या किया, कठोर और मजबूत बनाया। ठीक है। इस उत्तक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होंगी, और जो भित्ति है, कोशिकाओं की भित्ति है, उसमें लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ होगा और भित्ति इतनी मोटी है कि कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है। ठीक है। और ये उत्तक कहाँ कहाँ मिलेगा, ये उत्तक तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में, बीजों में और फलों के कठोर छिलके में मिलेगा। और दो प्रकार का है, रेशे और स्क्लेरिड्स। ठीक है। ये थी हमारी वर्कशीट। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पेरेनकाइमा के अतिरिक्त दो और सरल स्थायी उत्तकों के नाम बताइए। तो कौन से हैं वो? कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य है? तो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ मिलेगा? देखो, तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलके में। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है पौधों को कठोरता व मजबूती प्रदान करना। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? तो लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण स्क्लेरेनकाइमा उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। कोलेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य है? तो हम देख सकते हैं, कोलेनकाइमा पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में होता है और इसका कार्य है पौधों को लचीलापन प्रदान करना व यांत्रिक सहायता देना। अगला प्रश्न है, स्क्लेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी हैं? मृत हैं।
जबकि कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित हैं। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन है, वहीं कोलेनकाइमा में पैक्टिन है। और स्क्लेरेनकाइमा क्या करेगा? कठोरता व मजबूती प्रदान करेगा, जबकि कोलेनकाइमा क्या करेगा? पौधों को लचीलापन प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।